नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर ये जानने वाले हैं कि अगर आपको भी लोन की सख्त ज़रूरत है तो यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। बहुत ईजी सा एप्लीकेशन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आप आसानी से लोन ले पाएंगे। उसके लिए केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना जरूरी है और जिस बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा लेना चाहते हैं उस अकाउंट नंबर और एफएससी कोड का होना जरूरी है। तो कैसे लोन लेना है सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, साथ में ये एप्लीकेशन कौन सा है इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे जैसे नंबर रजिस्टर करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अप्लाई लोन आफ्टर कंप्लीट वेरिफिकेशन, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले स्टेप में आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पे आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप्स आपको कंप्लीट करना होगा, फिर चौथा, फिर 5वें स्टेप्स में आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है वो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी लगाना है। यहाँ पे आपके अपने पैन कार्ड का फ्रंट कॉपी यहाँ पे अपलोड करना है, चाहे कैमरे से कर सकते हैं या फिर गैलरी के अंदर आप फोटो रखें तो उससे भी कर सकते हैं। लगाने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करके सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हमने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपलोड किया है तो हमारा नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, आधार नंबर भी ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है, फिर जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल भी ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है, डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो वो भी ऑटोमेटिक फैच कर लेता है, पैन कार्ड का नंबर भी ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। यानी कि ये वेरिफिकेशन केयरफुली हो जाता है। अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे जो पेंसिल का आइकन बना है इस पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें करना क्या है, यहाँ पे पूरी डिटेल्स सही है तो नीचे आपको सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है फर्स्ट लैंग्वेज का, इस पे आप क्लिक करेंगे। जो भी आपका लैंग्वेज है उसको चुनाव करके कंफर्म करेंगे। नीचे आपका निकनेम है, निकनेम अगर आपका कोई है तो यहाँ पे आप निकनेम दे दीजिए। उसके बाद फादर नेम देना है तो फादर नेम चलिए हम यहाँ पे दे लेते हैं। फादर नेम देने के बाद मैरिटल स्टेटस पूछता है सिंगल है या फिर मैरिड है, तो जो भी है उसका यहाँ पे आप चुनाव करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे चिल्ड्रन पूछ रहा है तो 0 कर दीजिए अगर आप सिंगल है तो। एजुकेशन लेवल पूछेगा तो अगर आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन है 10th या 12th पास है तो वो चीज़ यहाँ पे आप डाल देंगे। फिर उसके बाद सिटी स्टेट पूछ रहा है तो सिटी यानी कि सबसे पहले आप किस स्टेट का चुनाव करेंगे कि आप कहाँ से हैं तो उसको यहाँ पे आप चुनाव कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपने सिटी का चुनाव कर लीजिए जिस भी सिटी से हैं। तो चलिए यहाँ पे जो भी हमारा सिटी है उस सिटी को यहाँ पे हम चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है करेंट एड्रेस का, इस पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपका करेंट एड्रेस होगा उस एड्रेस को यहाँ पे आप लिख देंगे। तो चलिए हम करेंट एड्रेस को यहाँ पे लिखते हैं। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ रेजिडेंस टाइप यानी कि कहाँ पे आप रहते हैं, वो आपका पेइंग गेस्ट है या फिर रेंटेड सिंगल है या फिर रेंटेड विद फ्रेंड है या फिर रेंटेड विद फैमिली, कंपनी प्रोवाइडेड, सेल्फ ओनर्ड। तो यहाँ पे आपको सेल्फ ओनर्ड का चुनाव करना है यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वो खुद का घर है। कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। फिर नीचे आपको एक नेक्स्ट करने का इस तरीके का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जिसमें सबसे ऊपर आपसे कंपनी का नाम पूछेगा। अगर आप कोई भी कंपनी जिसमें आप काम करते हैं या फिर आपका कोई कंपनी है तो उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम कंपनी का नाम लिख दिए हैं। कंपनी का जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, कंपनी का एड्रेस लिखने के बाद नीचे आपको प्रोफेशन लिखना है। प्रोफेशन में आप हैं क्या, पुलिस है, लॉयर है, पॉलिटिशियन है या फिर रियल एस्टेट है, प्लम्बर, ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर, जो भी चीज़ है उसको यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पे डालने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आ जाता है सैलरी रेंज का, इस पे क्लिक करिए। मंथली का कितना सैलरी है उस सैलरी को यहाँ पे आपको दिखाना है। तो मान लीजिए 10,000 से कम है तो इसका चुनाव करना है यानी कि 0 से 10,000, 10,000 से 20,000 के बीच में तो इसका चुनाव करना है, 20 से 30 के बीच में तो इसका चुनाव करना है। तो चलिए हम इसका चुनाव करके कन्फर्म करते हैं। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे टोटल वर्क पूछ रहा है, एक्सपीरियंस, इस पे क्लिक कर दीजिए। कितने मंथ से आप इस काम को कर रहे हैं उसको यहाँ पे दीजिए। तो चलिए हम 1 से 2 साल करते हैं, 1 से 2 साल यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं।
उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर वर्क ईमेल पूछ रहा है, इस पे क्लिक करिए। जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको दे देना है। ईमेल आईडी देने के बाद नीचे नेक्स्ट करने का जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर देना है। कॉन्टेक्ट नंबर में सबसे पहले फैमिली 1 और यहाँ पे अदर 2। इसमें क्या है, फैमिली में से किसी एक का देना है। उसके लिए रिलेशन पे क्लिक करिए, किसी स्पाउस का, फादर का, मदर का, चिल्ड्रेन, ब्रदर, सिस्टर, क्लासमेट, कलीग, फ्रेंड, इनमें से किसी का भी देना है। तो याद रहे यहाँ पे आप फादर का नंबर दे सकते हैं या फिर यहाँ पे आप अपने ब्रदर का या फिर यहाँ पे क्लासमेट का भी दे सकते हैं। तो चलिए हम जिनका भी नंबर देना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे नाम लिखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे डिटेल्स को यहाँ पे मैंने भर दिया है। भरने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट करने का इस तरीके का ऑप्शन आता है, सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल पूछा जिसके अंदर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए आपका अकाउंट होल्डर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है आईएफएससी कोड का। तो सिंपल यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि 11 डिजिट का होता है, यानी कि 11 अंक का होता है। उसको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम वो भी यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, जो भी हमारा आईएफएससी कोड है। उसको डालने के बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा देर ये पेज क्या होगा, लोड लेगा। उसके बाद यहाँ पे सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हमें सेल्फी को अपलोड करना है। जब तक ये सेल्फी अपलोड करेंगे, यानी कि जब सेल्फी अपलोड करेंगे तो पूरी तरीके से जो रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो सेल्फी है वो पूरी तरीके से अपलोड हो चुकी है। अब जैसे ही हमने सेल्फी को अपलोड कर दिया है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 तरीके से यहाँ पे लोन हमें मिल रहा है। ठीक है, लोन का टोटल अप्लाई दे रहा है कि 4,730 रुपए, और जो कि 7 दिन का टर्नर है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है ये 7 दिन के लिए लोन प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि इजिली आपको ये 7 दिन के लिए लोन दे देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको कर दिया है। ये बोल रहा है वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, प्लीज एंजॉय योर क्रेडिट ट्रिप। ठीक है, हम गो टू बैक होम पे क्लिक कर देते हैं। हमारा जो यहाँ पे लोन है वो एग्री के लिए चला गया, यहाँ पे कुछ पेज नॉट अवेलेबल कर रहा है, हम दोबारा से क्लिक करते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है नोटिस हमें आ चुका है कि जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर भेज दिया जाएगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लोन आएगा तो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा। प्रोसेसिंग अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इन सभी प्रोसेसिंग में यहाँ पे डाले गए हैं। अब हम इस लोन एप्लीकेशन की बात करें तो ये लोन एप्लीकेशन जो है एलजी लोन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको यहाँ पे हम दिखा भी दे रहे हैं कि एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो किस प्रकार से है। तो एप्लीकेशन जो है कुछ इस तरीके से शो होता है एलजी मनी करके, और ये प्ले स्टोर पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी कि आप जब इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखेंगे तो ये लोन एप्लीकेशन आपको मिलता है, जो कि ये अप्रूव्ड नहीं है आरबीआई, यानी कि ये पूरी तरीके से आरबीआई के द्वारा एनबीएसपी के द्वारा ये अप्रूव्ड नहीं किया गया है। ये अपने आप एक सेल्फ डिपेंड जनरेटेड बनाया गया है, जिसके थ्रू आपको लोन दिया जाता है और आपसे अधिक लोन वसूले जाते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेकर फंस चुके हैं तो मेरा ये रेकमेंड है कि आप इन एप्लीकेशन से बिल्कुल भी लोन ना लें। अगर आपको लोन की सख्त जरूरत है तो आप एनबीएसपी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन को ट्राई करें, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको 1000 से लेके 1 लाख तक लोन की जरूरत है तो उस एप्लीकेशन को आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, वहां से जाके उस एप्लीकेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन में अगर आप ट्राई करते हैं तो आपकी सिविल भी कम है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक से करेंगे तो आपको रेकमेंड ही कर दिया जाएगा और आपको 700 से कम सिविल पे भी लोन इजीली मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी 7 दिन के लिए एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, मेरा रेकमेंड ये रहेगा कि आप उन एप्लीकेशन से बिल्कुल भी लोन ना लें। आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।